रेडी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। देखो, हमने यहाँ पर अपने नालंदा आईएएस एकेडमी जो हमारे ठाकुरदारा में है, वहाँ पर एक हाई कोर्ट के लिए बैच लॉन्च किया है। उसमें शेड्यूल चौहान सर ने बता दिया था कि किस तरीके से हमारी क्लासें चलेंगी, और वहाँ पर हमने शॉर्ट हैंड, जीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश सबको शामिल किया है। अब जो मेरा बैच चलेगा, एक 12 से 1 तो मेरा फाउंडेशन बैच है जो एसएससी के लिए चलता है। स्पेशली मैं हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में सिलेबस चूंकि मैंने चेक किया पिछले 2-3 सालों में जो एग्जाम आए हैं आपके, उसमें कुछ चुनिंदा पॉइंट उन्होंने उठाए हैं। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं क्यों ना एक टारगेट बैच स्टार्ट करूं। तो हमने एक मिलकर कोशिश की है कि अपना हिंदी का भी, जीएस का, मैथ का और मेरे इंग्लिश का, तो 12 से 1 तो बैच चलता है फाउंडेशन। 1 से 2 टाइमिंग कल से रहेगी 7 तारीख से, होल नंबर 12 में जो चौहान सर ने बताया है। उसके लिए बेटा मैंने सिलेबस निकाला है हिंदी का, और मात्र आप 1 महीने में मैं उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा सकता हूं। आप देखो जरा कैसे कैसे सिलेबस है। मैंने हाई कोर्ट एग्जाम के लिए ये पूरे सिलेबस का शेड्यूल आपके लिए डाला है। इसमें मैंने जो पिछले 3 सालों में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं मेनली इंग्लिश में, वो मैंने आपके सामने सब ला दिए हैं। देखो, यहां पर पूरा बैक ईयर है। उन्होंने आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल का डाल दिया। इसमें नाउन से एक क्वेश्चन पूछा, नाउन का डाल दिया। कंजक्शन से पूछा, वो डाल दिया। प्रीपोजिशन से पूछा, एक क्वेश्चन वो डाल दिया। मॉडल से पूछा, वो डाला। स्पेलिंग्स डाउट है, पिछली बार 2 पूछे थे, हो सकता है कि आगे 1 पूछ ले, तो मैंने वहां 2 क्वेश्चन ओब्लिक 1 क्वेश्चन डाला। आगे फिर प्रोनाउन में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने डाल दिया। यहां पर कंडीशनल सेंटेंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वहां डाल दिया। आपका टेंस से एक क्वेश्चन पूछा, वहां पर आपका डाल दिया है। और वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, आप सभी जानते हो, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी यहां डाल दिया गया है। एक क्वेश्चन नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हो, वो भी डाल दिया गया। आगे वन वर्ड और इडियम्स, आपके एंटोनियम्स और क्या नाम है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये पूरा आपका ग्रामर का मैंने शेड्यूल पूरा सेट कर दिया है। मात्र उन्होंने जो उठाए थे पीछे 15 जो टॉपिक है वो उठाए थे। 16वां जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसे अलंकार बोलते हैं। मैंने पॉसिबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा था, लेकिन हाँ उससे पहले एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने अलंकार से क्वेश्चन दे दिया। अलंकार को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो पॉसिबिलिटी में डाल दिया, हो सकता है वो इस बार पूछ ले। तो मैं ये 16 पॉइंट मात्र और मात्र 30 दिन में पूरे कराऊंगा। हर टॉपिक मेरा मात्र जो चलेगा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। उसके बाद बेटा ये ग्रामर और वोकैब तो पूरी है। पिछली बार उन्होंने क्या किया, हालांकि पहले उससे नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने क्लोज टेस्ट और पैसेज, और ये सबसे बड़ी ताकत है इंग्लिश की। अगर जो इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर साबित होता है वो क्लोज टेस्ट और पैसेज होता है, जिसे हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। अब हिंदी का गद्यांश है तो आप आसानी से क्वेश्चन ढूंढ लेते हो। अब वही इंग्लिश में आ जाए तो बड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो किस तरीके से कराना है, कैसे कराना है, वो बेटा सब जो जिम्मेदारी है मेरी है। मुझे इस बैच को मात्र 2 महीने 60 दिन में बिल्कुल कंप्लीट करा देना है। एक्सपेक्टेड जो एग्जाम होगा, मान लिया नवंबर में हो जाए, खत्म कर दूंगा मैं इसे, और मान लिया दिसंबर में होगा तो फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा 1 महीना। कुल मिला के इसकी जो ड्यूरेशन है, वैसे तो मैक्सिमम 3 महीने है, लेकिन मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस है। आप जहां पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां से पढ़ना छोड़ दो, लेकिन हाँ आपको लगता है कि पिछली बार हम अंग्रेजी की वजह से, इंग्लिश की वजह से हम हाई कोर्ट में रह गए थे, सर 1 नंबर से, सर 2 नंबर से, तो मैं ये गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, जितनी मेहनत मैंने करी उसकी अगर आपने 10% भी कर ली ना, तो यकीनन मानना आप ज्यादा भी नहीं, इंग्लिश में 25 नंबर की आनी है, आप आराम से 20+ नंबर ला सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे। तो उम्मीद करता हूं कल से 7 अक्टूबर का दिन, सोमवार, मंडे, होल नंबर 12 में 1 से 2 मेरी इंग्लिश की क्लास रहेगी। हो सके तो पूरा बैच ज्वाइन कर लेना, और आपको लगेगी टाइम की लैक है तो आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।